Hello students. In the last class, we discussed about the Harvard step test, right? So in this class, we are going to see about the Rickley and Jones senior citizen fitness test. So senior citizen fitness test in 2001, Rickley and Jones developed a test for fitness of senior citizens. This test check activeness, flexibility and physical fitness in senior citizens. ओके तो 2001 में रिकली एंड जॉन्स ने डेवलप किया था जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, जिसके द्वारा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों का एक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस हम लोग चेक कर सके या मेज़र कर सके। और इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस इन ओल्ड एज। आजकल क्या हो रहा है कि जो बुढ़ापे में जब जाते हैं, जो ओल्ड एज का पीपल है उन लोगों का बहुत सारे बीमारी के कारण मतलब क्या होता है, उन लोगों का जो हेल्थ है उसमें बहुत क्या होता है, परेशानी आ जाते हैं। तो इसलिए जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है उसके द्वारा हम लोग उन लोगों का जो बॉडी पार्ट्स है कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में 6 आइटम्स है, तो जिससे कि फिजिकल फिटनेस हम लोग मेज़र कर सके सीनियर सिटीजन्स का। एवरी टेस्ट आइटम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जो मतलब एवरी टेस्ट आइटम क्या करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ शेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट वन इज़ आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, शेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, and then back scratch test for upper body flexibility, 8 foot up and go test for agility, 6-minute walk test for aerobic endurance. Okay, these are the test items for senior citizen fitness test. So जिसके द्वारा हम लोग फिजिकल फिटनेस अच्छे तरह से हम लोग मेज़र कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स का। तो टुडे फर्स्ट वन शेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। In this slide, you can see and you can understand how we can conduct and how it should be performed by the senior citizens. तो हम लोग देख के पता चल जाते हैं कि कैसे मतलब परफॉर्म करना है ये टेस्ट, ठीक है। तो पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ओके, तो जो शेयर स्टैंड टेस्ट है उसके द्वारा जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, पर्टिकुलरली द स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स विच इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर वेरियस टास्क, ठीक है। तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जो है, लोअर बॉडी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए हो या हम लोगों के लिए हो, बहुत सारे काम में या बहुत सारे टास्क के साथ जुड़ा होते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं पे बैठना हो या कहीं से हम लोग को उठना हो, ठीक है, तो कार में बैठना हो या कार से उठना हो, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ में डेली एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा होता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जो है। तो बाय शेयर स्टैंड टेस्ट हम लोग जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको हम लोग अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए इस टेस्ट के लिए? ए शेयर विथ ए स्ट्रेट बैक एंड ए सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर एंड ए स्टॉप वॉच, ठीक है। तो एक चेयर चाहिए हम लोग को, ए स्ट्रेट बैक, तो जिसका जो हाइट है 44 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कहीं पे भी तुम लोग मतलब 44 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कहीं पे हम तुम लोगों को ऐसे भी मिल सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर, ठीक है, बोथ अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। तो कंफ्यूज होना कोई बात नहीं है। तो इसके बाद जो आते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो बिफोर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट वी शुड गिव ए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट्स। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड? फर्स्ट वन इज द पार्टिसिपेंट शुड सीट इन द मिडल ऑफ द शेयर। जो पार्टिसिपेंट है उसको, जो शेयर है उसको मिडल में बैठना है। ही शुड कीप हिज हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर, क्रॉस एट द रिस्ट। मतलब जो हैंड पोजीशन है इस पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो, तो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है
तो इसमें देख सकते हो कि कैसे हैंड पोजीशन रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। जो फीट है फ्लोर के साथ अटैच रहना है, या जो टो है वो भी अटैच रहना है, हील के साथ फ्लैट फुट होना है। तो नेक्स्ट, हिज बैक शुड बी इरेक्ट, राइट, बैक बोन स्ट्रेट होना है। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर क्या है, इस टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर है कैसे हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं देखते हैं। कीप द चेयर अगेंस्ट द वॉल। द पार्टिसिपेंट सिट्स इन द मिडल ऑफ द सीट। हिज फीट शुड बी shoulder wide apart and flat on the floor. The arms should be crossed at the wrist and held close to the chest. From the sitting position, the participants should stand up completely and then sit down completely at the start of the signal. This is repeated for 30 seconds. Count the total number of complete chair stands. In case the participant has completed a full stand from the sitting position, when the time is finished, the final stand is counted in the total. तो ये जो टेस्ट है हम लोग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, जो चेयर है उसको वॉल के पास रखना है, ठीक है, जिससे कि सेफ रहे। तो उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है उसको जो चेयर है उसके सामने रहना है या मिडिल में रहना है, बैठना है। और हिज फीट शुड बी शोल्डर वाइड अपार्ट, ठीक है, और फ्लैट होना है, जो उसका फीट है उसको फ्लोर के साथ फ्लैट होना है और अटैच रहना है। द आर्म्स शुड बी क्रॉस्ड, ठीक है। तो जो आर्म पोजीशन है यहाँ पर देख सकते हो कैसे रखा है। एंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन द पार्टिसिपेंट्स शुड स्टैंड अप कम्प्लीटली and then sit down completely at the start of the signal. तो जो स्टार्ट सिग्नल मिलेंगे, स्टार्ट कमांड मिलेंगे उनको, तो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, स्टैंड अप होंगे completely and then sit down completely. तो ये जो एक्टिविटीज़ है उसको 30 सेकेंड तक रिपीट करना है। Count the total number of complete chair stands. In case the participant has completed a full stand from the sitting position, when the time is finished, the final stand is counted in the total. Okay, तो स्कोरिंग जो मेथड है ये क्या है, the score is the total number of completed chair stands during the given 30 seconds. जो 30 सेकेंड दिया गया है, ये जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग 30 सेकेंड तक कंडक्ट करते हैं। 30 सेकेंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड चेयर स्टैंड्स होंगे तो उसको काउंट करना है, ठीक है, वो होंगे उसका रिजल्ट या स्कोर। ओके, तो रिकमेंडेड रेंजेस फॉर चेयर स्टैंड टेस्ट, यहाँ पर जो टेस्ट है उसका रेंज के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि किस में बिलो एवरेज है, कौन एवरेज है, एबोव एवरेज, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं। तो दोनों तरफ इसमें मेन या वोमेन दोनों के लिए सेपरेट करके दिखाया गया है इस चार्ट में, ठीक है। तो ये था जो चेयर स्टैंड टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन के लिए कंडक्ट करते हैं, जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्म कर्ल टेस्ट। ओके, हम लोग आज 2 टेस्ट देखेंगे। आर्म कर्ल टेस्ट, इसमें क्या है, पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू एसेस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग अपर बॉडी स्ट्रेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। एंड एंडोरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग हाउसहोल्ड एंड अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स, ठीक है। जो आर्म कर्ल टेस्ट है इसके द्वारा हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं, जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों का जो अपर बॉडी है उसका स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, ए 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन एंड 6 पाउंड वेट फॉर मेन। ये शेयर
विदाउट आर्म्स एंड एस्टोपॉट्स, ठीक है। दिस आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट। तो प्रोसीड्यूर क्या है? द एम ऑफ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स दैट वन कैन कंप्लीट इन 30 सेकेंड्स। तो इस टेस्ट का भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी 30 सेकेंड ही है। तो आर्म कर्ल इज परफॉर्म विद द डोमिनेंट आर्म साइड, ओके। द पार्टिसिपेंट सिट्स ऑन द चेयर, होल्ड्स द वेट इन द हैंड यूजिंग ए स्वीटकेस ग्रिप, ठीक है। तो जो वेट है उसको कैसे पकड़ना है, जो पाम है वो बॉडी की तरफ फेस करना है, या उसको हम लोग अपवर्ड ग्रिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स द पाम शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी। द आर्म शुड बी इन ए vertically downward position, okay. The upper arm should not move, but lower arm should move freely. Curl the arm up through a complete range of motion, gradually keeping the palm up. When the arm is lowered through the complete range of motion, gradually return to the starting position. The arm should be completely bent and then completely straighten at the elbow. This complete action should be repeated by the participant as many times as possible within 30 seconds. जो एक्टिविटीज़ दिया गया है उसको 30 सेकेंड्स तक जितना हो सके उतना उसको परफॉर्म करना है। तो जो टेस्ट है वो क्या है, मतलब आर्म कर्ल टेस्ट है क्या, प्रोसीड्यूर क्या है, मतलब 30 सेकेंड उसको दिया गया है। जो वेट है 5 पाउंड वोमेंस के लिए होंगे या 8 पाउंड्स मेन के लिए होंगे। मतलब हम लोग जैसे डम्बल मतलब बाइसेप कर्ल अप करते हैं, ठीक है। बाइसेप कैसे करते हैं हम लोग जिम में, वही मूवमेंट है, ठीक है। तो एक चेयर में बैठना है जिसमें जो आर्म रेस्ट लेने के लिए जो मतलब एक हैंडल देते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। एक चेयर में बैठना है और जैसे हम लोग डम्बल कर्ल अप करते हैं वो मूवमेंट के साथ सीनियर सिटीजन्स को करना है। 30 सेकेंड में जितना हो सके उतना मतलब अप एंड डाउन करना है, ठीक है। जो एल्बो जो अपर आर्म है उसका पोजीशन एक ही जगह में रहना है, और जो लोअर आर्म है एल्बो से नीचे वो मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग क्या है? द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स परफॉर्म विद इन द गिवन 30 सेकेंड ड्यूरेशन। जो 30 सेकेंड ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर जितना मतलब टोटल आर्म कर्ल्स परफॉर्म करेंगे वो होंगे उसका स्कोर, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, और उसको जैसे हम लोग डम्बल बाइसेप इंक्रीज करने के लिए जैसे हम लोग डम्बल करते हैं ना, डम्बल कर्ल अप करते हैं, वही मूवमेंट है, उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। 30 सेकेंड तक जितना हो सके करना है वो होंगे उसका स्कोर। यहाँ पर रिकमेंडेड रेंजेस फॉर आर्म कर्ल टेस्ट, वो टेस्ट का सेम रिकमेंड किया है जो पहले शेयर स्टैंड टेस्ट में दिया गया था वैसा ही है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेंस के लिए है, राइट साइड में वोमेंस के लिए है। यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं उसमें उस मतलब कहाँ से कहाँ तक बिलो एवरेज है, एवरेज कहाँ तक है, एबोव एवरेज कहाँ पर है, उस रेंज के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है रिकली एंड जॉन्स का, उसका 2 आइटम शेयर स्टैंड टेस्ट एंड और क्या था, आर्म कर्ल टेस्ट, ओके। सो कल हम लोग देखेंगे जो बाकी टेस्ट आइटम है, शेयर सीट एंड रीच टेस्ट एंड बैक स्क्रेच टेस्ट एंड देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ओके। थैंक यू।